संपूर्ण पाताल लोक गूंज उठा। नाग देवता गोगाजी की पुकार सुन इच्छाधारी नागिन तुरंत वहां उपस्थित हुई और गोगाजी को प्रणाम किया, जिसके बाद गोगाजी ने बूढ़ो जी द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए नागिन को आदेश देते हुए कहा कि आप तुरंत जाएं और राजकुमारी केलमदे को डस ले। आज्ञा अनुसार नागिन ने तुरंत जाकर केलमदे को डस लिया और सर्पदंश के कारण केलमदे मूर्छित हो गई। जैसे ही बूढ़ो जी को यह सूचना मिली तो बूढ़ो जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी समय द्वारपाल भी वहां आ पहुंचा और गोगाजी के बारे में अवगत कराते हुए सारा वृतांत बूढ़ो जी को कह सुनाया। जिसके बाद बूढ़ो जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गोगाजी से किए गए अपमानजनक व्यवहार हेतु क्षमा मांगी। जिसके बाद बूढ़ो जी ने गोगाजी से केलमदे को जीवन दान देने का आग्रह किया और गोगाजी के आदेश पर नागिन ने केलमदे के शरीर से विष सोख लिया और केलमदे की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद बूढ़ो जी राठौड़ गोगाजी की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुए और केलमदे का विवाह गोगाजी के साथ तय कर दिया। गोगाजी शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कोलूमंड आ पहुँचे और माता केलमदे से विवाह कर ददरेवा लौट आए। जिसके बाद गोगाजी की भाभी माता बाछल को बोले गए अपमानजनक शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हुई, किंतु कुछ कर न सकी। अब कांचल और उसके पुत्र गोगाजी के चारों दिशाओं में फैल रहे वर्चस्व और ख्याति को देखकर और भी अधिक ईर्ष्या रखने लगे। इसी प्रकार थोड़ा समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। उसी समय माता बाछल ने गोगाजी से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मैंने गोरख टीले पर भंडारा करना बोला था, अतः तुम गोरख टीले पर जाओ और विधि पूर्वक भंडारा संपन्न करके ही लौटो। प्रभात होते ही गोगाजी 100 ऊंटों पर रसद सामग्री लादकर गोरख टीले की तरफ निकल पड़े। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगाजी ने गुरु चरणों में शीश नवाया। दूसरी ओर जब रानी सिरियल ने माता बाछल से आग्रह किया तो माता ने तीज के त्योहार पर नौलखे बाग में झूला झूलने की सारी तैयारी करवा दी। अगले दिन जब सखियों सहित रानी सिरियल के डोले नौलखे बाग के फाटक पर पहुंचे तो रानी ने देखा अर्जन और सर्जन पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने निर्लजता पूर्वक कहा कि डोले वापस ले जाओ, बाग अकेले गोगा का नहीं। अपनी सखियों के समक्ष अपमान का घूंट पीकर रानी सिरियल महलों में लौट आई और सारी घटना बताते हुए माता बाछल से गले लग रो पड़ी। माता बाछल ने सिरियल को समझाते हुए कहा कि इसके बारे में तुम गोगा को कुछ मत बताना, बहुओं की वजह से भाइयों में झगड़ा हो, ये उचित नहीं। जब गोगाजी गोरख टीले पर भंडारा करवाकर लौटे तो माता बाछल की आज्ञा अनुसार रानी सिरियल ने गोगाजी से कुछ न कहा। थोड़ा समय बीत गया और फिर वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। मुख्यतः इस समय महल के दास खेतों में काम किया करते और दासियां उन्हें भोजन पहुँचाने चली जाया करती। इस समय महल के दास और दासी खेतों की तरफ गए हुए थे। महल में विश्राम कर रहे गोगाजी ने रानी सिरियल से कहा, इस भीषण गर्मी में सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। तब रानी सिरियल स्वयं ही घड़ा उठाकर गोगाजी के लिए जल लाने सरोवर की ओर निकल पड़ी। जब अर्जन और सर्जन ने रानी सिरियल को अकेले जाते देखा तो पीछा करते करते सरोवर पर आ पहुँचे और जैसे ही माता सरोवर से घड़ा भरकर चलने लगी तो